हेलो एवरीवन। जैसा कि आज हम यहाँ पे देख पा रहे हैं स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स सेट जो कि प्रिपेयर्ड हैं रेवेन्यू के, ठीक। तो ये हमारा एक इंटेलिजेंस का साइकोलॉजी प्रैक्टिकल है जो कि बीएड फर्स्ट सेमेस्टर, एमए और भी सारे कोर्सेज में हमारा यूज किया जाता है। ये जो हमारे पास है, ये हमारे पास बुकलेट है, ठीक है, जिसमें क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि सेट क्वेश्चंस के नंबर सेट होते हैं। ये बुकलेट है। ये हमारा जो है ये मैनुअल है, ठीक। यानी कि इस हमारे जो इंटेलिजेंस है, ठीक है, जो हमारा टेस्ट का नाम है रेवेन्यू प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स टेस्ट, ठीक है, तो उसका ये मैनुअल है। अब मैनुअल के साथ ये हमारा रिस्पॉन्स शीट है, ठीक है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स सेट ए बी सी डी और ई, यानी कि हमारे पास ए बी सी डी और ई ये हमारे सेट होते हैं। सेट ए में हमारा टोटल 12, यानी कि सेट ए में टोटल 12 क्वेश्चन होंगे, या फिर ए के 12 सेट हम कह सकते हैं। ऐसे ही बी के 12, सी के 12 और ई तक इन सब के 12 सेट होते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं यहाँ पे, यानी कि जो सब्जेक्ट है हमारा वो अपना नेम, फिर प्लेस, एज, फिर टेस्ट बिगनिंग यानी कि टेस्ट कब स्टार्ट हो रहा है वो टाइमिंग डाल देंगे। फिर यहाँ पे जो नेसेसरी डिटेल है वो सारे फिल कर देंगे। अब हम अगर इसकी स्टार्टिंग की बात करें तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, ए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अपना बुकलेट ओपन करेंगे। इस बुकलेट में यहाँ पे जाएंगे, ठीक। तो ये है सेट ए। सेट ए में A1, ठीक है, जैसे ये A1 है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए ये ए है 1, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो हमारे ऑप्शन दे रखे हैं फिगर, हम ये देखेंगे कि कौन सा मैच करता है, ठीक है। मतलब हम अपने अकॉर्डिंग सब्जेक्ट को जो सही लगेगा, मतलब उसके अकॉर्डिंग जो इसमें से सही लगेगा उसके नंबर को यहाँ पे मेंशन कर देंगे। जैसे ये जो खाली जगह है इसमें यानी कि कौन सा मैच हो सकता है। तो अगर जैसे मान लीजिए हमने कहा कि ये 4, ठीक। अब ये 4 है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम 4 लिख देंगे। ऐसे ही नेक्स्ट अगले में हम जाएंगे, ठीक है। अब ये हमारा आया बी, ठीक है, सॉरी सेट ए का 2, ठीक। अब ये जो दे रखा है इसमें हम देखेंगे कि कौन सा मैच कर सकता है। तो हमने मान लीजिए किया 5, ठीक। तो यहाँ पे लिख देंगे 5, ठीक है। अब ऐसे ही A3 में क्या मैच कर रहा है, ठीक है, जिसको जो सही लगेगा वो बस इसकी नंबरिंग को, यानी कि वो जो नंबर होगा, सपोज कीजिए हमने कहा कि फर्स्ट, तो यहाँ पे फर्स्ट लिख देंगे, ठीक है। ऐसे ही हम चले जाएंगे किस में, बी में, मतलब कि इस तरह से हम मेरा सेट 12 तक पूरा कंप्लीट करेंगे। अब ऐसे ही जब हम ओपन करेंगे, देखिए 10, 11, ठीक, उसके बाद फिर 12 तक जब कंप्लीट हो जाएगा फिर हम सेट बी में जाएंगे। अब यहाँ पे हम सेट बी में देख रहे हैं कि ये सारे फिगर हैं, तो ये जो ब्लैंक जगह है इस ब्लैंक में हम क्या ऐसा मैच कर सकते हैं, यानी कि कौन सा फिगर मैच कर सकता है, ठीक है। तो जिसको जो समझ में आएगा वो उसका नंबरिंग, जैसे हमने कहा 2, तो यहाँ पे बी का फर्स्ट, ये बी का फर्स्ट है तो यहाँ पे हमने लिख दिया 2, ठीक है। अब ऐसे ही B2, B3, ठीक, B4, B5, B6, 7, ऐसे ही हम 12 तक बी के भी करते चले जाएंगे, सी के भी ऐसे ही करते जाएंगे, हमारे पास बुकलेट जो मिलेगा, ठीक है। फिर C6, C7, मतलब ऐसे ही सारे सेट जितने भी हमारे सेट हैं, E1, सेट E1 में जाएंगे, ये सारे सेट E के रहेंगे, ठीक है। लास्ट में E12 दे रखा है, ठीक। जैसे यहाँ पे E12 है, अब E12 में क्या मैच कर सकता है, ठीक है। जैसे अभी यहाँ पे अलग अलग डिफरेंट फिगर, तो होता क्या है कि सेट ए इजीली होता है, फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा डिफिकल्ट होता जाएगा, यानी कि सेट ए हमने इजी तरीके से करते गए, 12 मतलब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे कई सारे फिगर हैं, उनके अकॉर्डिंग यानी कि पैटर्न कौन सा बन रहा है, क्या हो रहा है, मतलब जो भी समझ में आएगा, ठीक है। सपोज करो मान लो ये सब दे रखा है, ठीक, ये है, सपोज करो हमने यहाँ पे 6 कर लिया, ठीक। तो अब यहाँ पे E12 है तो हमने क्या किया, E12 यानी कि यहाँ पे हमने 6 लिख लिया। ऐसे ही हम सारे इसको, यानी कि जो हमारी रिस्पॉन्स शीट है इसमें हम सबको फिल कर लेंगे। फिल होने के बाद हम क्या करेंगे, ये जो यहाँ पे यानी कि जो नंबर यहाँ पे लिखे इसके बगल में जो कॉलम दे रखा है, इस कॉलम में हम क्या करते हैं, अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम अपना रिस्पॉन्स यानी कि की आंसर की खोलते हैं। ये है हमारे पास की जो कि मैनुअल में दे रखा हुआ है, ठीक है। तो ये जो की है सेट ABCDE सबके ये हमारे आंसर की हैं, ठीक है। ए में सेट ए में 4, अगर 4 दे रखा है यानी कि वो सही है, ठीक। तो जैसे ये 4 है, ठीक है, यहाँ पे भी 4 दे रखा है यानी कि ये हमारा आंसर की 4 आया, तो हम इसको टिक कर लिए, ठीक है। 5, ये 5 हुआ तो यानी कि ये सही है, टिक कर लिए, ठीक। फिर थर्ड में A1 आया तो सही कर लिए, ठीक। ऐसे ही सपोज कीजिए यहाँ पे मान लीजिए कोई किसी ने सब्जेक्ट ने 5 लिख रखा है, ठीक है। अब अगर 5 लिख रखा है तो 4 के सामने ये क्या है, 2 है, बट यहाँ पे 5 आया तो ये हम क्या करेंगे, क्रॉस कर देंगे। इस तरह से यानी कि सब में हम अपने आंसर की को मैच कर लेंगे। ये हमारा जो आंसर की है सेट A, B, C, D और E, ये
चारों सेट के 5 सेट के लिए ठीक अपने आंसर की को मैच कर लेंगे। मैच करने के बाद हम ऐसे ही यानी कि जो सही होगा उसको हम टिक करते जाएंगे, ठीक, जो गलत होगा उसको क्रॉस कर लेंगे। फिर क्या करेंगे, हम यहाँ पे काउंट करेंगे कितने सही हुए, कितने सही हुए वो यहाँ पर हम टोटल स्कोरिंग लिख लेंगे। मतलब कि हमारा स्कोर, जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए कि ये 12 है, 12 में से सपोज कीजिए एक ये गलत है यानी कि 11 सही है, तो हमने यहाँ पे 11 लिख लिया। ऐसे ही सेट बी के लिए, सेट सी के लिए, डी के लिए और ई के लिए सबको क्या करेंगे, काउंट कर लेंगे। जितने सही होते हैं वो टोटल यहाँ पे हम काउंट कर लेंगे। फिर टोटल हमारी टाइम कितना लगता है, ठीक, अप्रॉक्सीमेटली मान के चलिए 25-35, मतलब कि कोई टाइम ऑडिशन इतना नहीं होता, बट विद इन हम 25 या 30-35 मिनट में ही हम इसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। फिर हम यहाँ पे टाइम को मेंशन कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे टोटल यानी कि सेट ए, सेट बी, सेट सी, सेट डी और सेट ई के जो टोटल नंबर यानी कि जो हमारे सही हो रहे हैं, ठीक है, वो यहाँ पे हम टोटल लिख लेंगे। उसके बाद जब टोटल लिख लेंगे तो हम फिर परसेंटाइल निकालने जाएंगे। हमारा टोटल जो आएगा, ठीक, टोटल जो स्कोर आएगा उसका हम परसेंटाइल निकाल ले जाएंगे। परसेंटाइल निकालने के लिए हम फिर से इस मैनुअल का यूज करेंगे। और इस मैनुअल में देखिए यहाँ पर दे रखा है द सेल्फ एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप टेस्ट, मतलब कि हम एक एडल्ट के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम इस टेबल को देखेंगे तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, क्रोनोलॉजिकल एज इन द ईयर, ये हमारे एज होते हैं 20, 25, 30, 35, ठीक, ये हमारे परसेंटाइल पॉइंट दे रखे हैं। तो हम अगर एडल्ट पे करते हैं तो जनरली हम 20 ईयर तक के बच्चों को लेकर चल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो 20 ईयर तक के लिए अगर हम ले रहे हैं, सपोज कीजिए स्कोर आया 55, ठीक, यानी कि हमने जो अपना टोटल ऐड किया वो हमारा 55 आया। तो 55 के सामने अगर देखेंगे तो परसेंटाइल कितना है, 95। अगर 45 आता है यानी कि इस एज वाले 20 एज के ग्रुप में अगर 45 आता है, ठीक है, तो 90 आ गया, 49 आया, 75, ठीक, मतलब इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, अपना परसेंटाइल पॉइंट यहाँ पे निकाल लेंगे। अब जब परसेंटाइल पॉइंट निकल जाता है तो फिर हम ग्रेड चेक करते हैं, क्योंकि हम अगर अपनी रिस्पॉन्स शीट देखें तो इस रिस्पॉन्स शीट में हमको इस वाले कॉलम में ग्रेड दिख रहा है, तो हमको ग्रेड निकालना है। तो ग्रेड किसके हेल्प से निकालेंगे, परसेंटाइल पॉइंट के अकॉर्डिंग। तो जब हमको परसेंटाइल पॉइंट इस टेबल से मिल जाएगा, अब हम ग्रेड निकालने जाएंगे। तो ये मैनुअल आपको दिया जाएगा, ठीक है। अब इस मैनुअल में हम देखेंगे तो हम ग्रेड निकालने जा रहे हैं। तो ग्रेड फर्स्ट यानी कि अगर हम देखें तो क्या है कि 95 परसेंटाइल के लिए ग्रेड फर्स्ट होगा। और अगर ग्रेड फर्स्ट आता है, ठीक है, तो यानी कि वो जो सब्जेक्ट है हमारा, जो हमारा बच्चा जिस पे हम इसको कर रहे हैं, या हमारा जो सब्जेक्ट है उसका अगर बात करें तो यानी कि उसकी इंटेलिजेंस की बात करें तो क्या है, इंटेलेक्चुअल सुपीरियर है, ठीक। सेकेंड, ठीक, तो अगर हम इस तरह से यानी कि सबको डिफाइन कर दिया गया है, ठीक है। सेकंड, इसके लिए अगर हम बात करें तो स्कोर लाइज इज द एबव 75 परसेंटाइल, यानी कि अगर यहाँ से लेके 75 तक का एबव होते हैं, ठीक, तो वो ग्रेड सेकंड आएगा। ग्रेड सेकंड में भी प्लस यानी कि फर्स्ट सेकंड का प्लस इफ़ इज़ द स्कोर लाइज एबव द 90 परसेंटाइल, यानी कि अगर यहाँ तक होते हैं तो सेकंड प्लस हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए हम इसको अगर डिफाइन करेंगे तो ये हमारा इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी यानी कि एवरेज इन द इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी हो जाएगा। ऐसे थर्ड के लिए मतलब कि हम अपने स्कोर के अकॉर्डिंग ये हम ग्रेड फाइंड कर लेंगे, और ग्रेड अगर हम फाइंड कर पाते हैं तो हम ये इसके इंटेलिजेंस पावर को चेक कर पाते हैं, यानी कि इसके इंटेलिजेंस क्या है, मतलब इंटेलिजेंस क्या है, ठीक, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक। तो इस तरह से ये हमारा टेक्स्ट कंप्लीट होगा, ठीक है। अब इसके आगे हम आपको देखेंगे कि यानी कि इसकी थ्योरी पार्ट क्या होगी, और थ्योरी को कैसे यानी कि थ्योरी कैसे कंप्लीट करते हुए हम अपने प्रैक्टिकल को कंप्लीट करेंगे, ठीक। टेस्ट का जो नाम है रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स, यानी कि ये क्या है, एक इंटेलिजेंस, ठीक है, मतलब हमारा इंटेलिजेंस प्रैक्टिकल साइकोलॉजी प्रैक्टिकल है। इसमें अब हम थ्योरिकल यानी कि हमारी थ्योरेटिकल एस्पेक्ट जो हैं, यानी कि हमारे थ्योरेटिकल पार्ट क्या क्या होगा, ठीक, ये हम देखने जाएंगे कैसे हम अपनी फाइल को कंप्लीट करेंगे। और मोस्टली इम्पॉर्टेंट ये थ्योरेटिकल पार्ट होगा, क्योंकि यहाँ से हमारा ये समझ पाएंगे कि हम थ्योरी में क्या क्या होगा, और बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से कवर होते हैं, और एग्जामिनर के थ्रू क्या पूछा जा सकता है वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे समझ पाएंगे। तो जैसे देखते हैं स्क्रीन पे हमें दिख रहा है कि इंटेलिजेंस थ्योरेटिकल एस्पेक्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ द इंटेलिजेंस। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका इंट्रोडक्शन पार्ट रखते हैं, यानी कि हमारा जो इंटेलिजेंस है, ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे। इंट्रोडक्शन पार्ट होने के बाद फिर हम अब आगे ऊपर जाएंगे, ठीक है, यानी कि हम देख रहे हैं क्या मीनिंग ऑफ इंटेलिजेंस। मीनिंग ऑफ इंटेलिजेंस क्या होता है वो हम यहाँ पे डिफ़ाइन करेंगे, मतलब कि अपने इंटेलिजेंस की मीनिंग को यहाँ पे डिफ़ाइन करेंगे, ठीक। जैसे यहाँ पे लिखा है द एबिलिटी टू द एक्वायर एंड द अप्लाई नो एंड स्किल्स, ठीक। तो फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, मीनिंग ऑफ इंटेलिजेंस जिसको जैसा
अपनी थ्योरी ज़रूरी नहीं कि सेम यही सब चीज़ें लिखें, अपने अकॉर्डिंग भी हम इसको लिख सकते हैं। फिर डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस, यानी कि इंटेलिजेंस को डेफिनेशन करेंगे अकॉर्डिंग टू टर्मन। जब अब यहाँ पे क्या है, कुछ साइकोलॉजिस्ट हैं, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कोटेशन, यानी कि उनके जो कोटेशन है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम इसको डेफिनेशन दे रहे हैं इंटेलिजेंस का अकॉर्डिंग टू स्टर्न, ठीक है, फिर अकॉर्डिंग टू डेविड वेसलर, ठीक, इनके अकॉर्डिंग। ये कुछ ऐसे हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इनके कोटेशन डायरेक्टली पूछे भी जाते हैं, ठीक, तो ये ज़रूर याद कर लेंगे, ठीक है, लिखते हुए इसको हम ध्यान रखेंगे। फिर आगे हम देखेंगे तो नेचर ऑफ इंटेलिजेंस, यानी कि इंटेलिजेंस का नेचर क्या है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, फैक्टर थ्योरीज एंड द कॉग्निटिव थ्योरीज, ठीक। अब यहाँ पे बात करें तो फैक्टर थ्योरी की बात करें तो फैक्टर थ्योरी ऑफ द इंटेलिजेंस आर द फॉलोइंग: 2 फैक्टर, मल्टी फैक्टर, ग्रुप फैक्टर, फिर मल्टीपल इंटेलिजेंस, 3D मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस। ये जितने फैक्टर थ्योरी दे रखे हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, ठीक, जो कि कई सारे एग्जाम में भी पूछे जाते हैं और यहाँ पे इस फाइल के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, इसको आप स्किप करके नहीं लिख सकते, यानी कि आपको थ्योरेटिकल पार्ट में ये सारी चीज़ें लिखनी ज़रूरी हैं। फिर 2 फैक्टर थ्योरी, यानी कि अब हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे कि 2 फैक्टर थ्योरी क्या है, गिवन द स्पेरमैन ने इनको दिया, ठीक। इसमें क्या है होता है, एक जी फैक्टर होता है, एक एस फैक्टर होता है। जी में क्या होता है, जनरल एबिलिटी सारी चीज़ें होती हैं, फिर एस फैक्टर में स्पेसिफिक एबिलिटी होती है, ठीक है। अब यहाँ पे हम जैसे S2 G ये जो हमारे दे रखा है इसको डिफाइन करेंगे, ठीक। उसके बाद फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेलिजेंस, यानी कि इंटेलिजेंस को यहाँ पे डिफाइन कर लेंगे। उसके बाद फिर इंडिविजुअल डिफरेंस इन द इंटेलिजेंस। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, डिफरेंस देखते हैं इंडिविजुअल तरीके से, इंटेलिजेंस का डिफरेंस क्या है। फिर इंटेलिजेंस एंड एज, मतलब कि एक एज पे क्या डिपेंड करता है इंटेलिजेंस का। फिर इंटेलिजेंस एंड द जेंडर के अकॉर्डिंग इंटेलिजेंस क्या कैसे डिपेंड होते हैं, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिफाइन करते जाएंगे। फिर इंटेलिजेंस एंड द रिकॉल और द कल्चरल, मतलब कि कल्चरल बेस पर डिफरेंस क्या होगा एक इंटेलिजेंस पावर का या फिर इंटेलिजेंस के चीज़ों का, ठीक है। फिर नेक्स्ट हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का क्या इफेक्ट पड़ता है, और जैसे कि हमको पता है कि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट ये सारी चीज़ें इंटेलिजेंस को प्रभावित करते हैं, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इसको डिफाइन करेंगे। फिर टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस, अब हम यहाँ पे अपने इंटेलिजेंस के टाइप्स को डिफाइन करेंगे, जो कि एडवर्ड ली थॉर्नडाइक, ठीक, इन्होंने एक साइकोलॉजिस्ट थे, ठीक है। फिर कंक्रीट द इंटेलिजेंस, कंक्रीट इंटेलिजेंस, और फिर एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, यानी कि ये 2 तरह के इंटेलिजेंस होते हैं। फिर सोशल इंटेलिजेंस, थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिफाइन करते जाएंगी, ठीक है। फिर देखते हैं मल्टी फैक्टर थ्योरी, जो कि थॉर्नडाइक ने दिया था, ठीक है। अब ये है लेवल रेंज, यानी कि लेवल के अकॉर्डिंग कैसा होगा मल्टी फैक्टर थ्योरी, फिर रेंज के अकॉर्डिंग, फिर एरिया, स्पीड। फिर है ग्रुप फैक्टर थ्योरी, ठीक है, ये पूछा भी जाता है कि ग्रुप फैक्टर थ्योरी किसने दिया इंटेलिजेंस का, ठीक है, तो थ्रस्टन 1938 में, ठीक है, इनके अकॉर्डिंग। फिर अब इसकी अगर हम बात करें तो न्यूमेरिकल एबिलिटीज़, रीजनिंग एबिलिटी, स्पिरिचुअल एबिलिटी, मेमोरी एबिलिटी, ये सारे के सारे किस में आते हैं, ग्रुप फैक्टर थ्योरी में आते हैं। मल्टीपल इंटेलिजेंस किसने किया था, तो ये गार्डनर का था 1938 में, यानी कि 1938 में गार्डनर ने मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी दिया था, ठीक है। मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, यानी कि मल्टीपल इंटेलिजेंस किस में चीज़ें आती हैं, तो जैसे कि लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, स्पिरिचुअल, ठीक, इंटेलिजेंस, फिर बॉडी काइनेटिक इंटेलिजेंस, मसल इंटेलिजेंस, ये जितनी सारी चीज़ें होती हैं ये क्या होते हैं, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी में के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसके थ्योरी को पार्ट को पूरा कंप्लीट करेंगे। ये थ्योरी पार्ट यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट है 3D मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस, ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है जो कि गिलफर्ड ने दिया था, मॉडल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे अकॉर्डिंग टू द गिलफर्ड के अकॉर्डिंग, यानी कि उनका कंटेंट, मेंटल ऑपरेशंस, प्रोडक्ट, इसके बेस पर वो क्या करते हैं, इस 3D मॉडल को क्या करते हैं। कंटेंट पे अगर बात करते हैं तो इसको नंबरिंग कर लेते हैं 5, 6 ऑपरेशन, ठीक। इसके बाद कंटेंट में क्या क्या चीज़ें आएंगी वो यहाँ पे डिफाइन किया गया है। फिर इसमें ये सारी बातें इसमें डिफाइन की गई, प्रोडक्ट में यूनिट, क्लास, रिलेशन, ये सारी चीज़ें, यानी कि इसमें 6 होते हैं। अभी इन नंबर का क्या यूज हो रहा है, अभी आपको इस 3D मॉडल जो दे रखा है वहाँ पर इसको समझ में आएगा, ठीक है। फिर अकॉर्डिंग टू गिलफर्ड देयर कैन बी द ओनली 180 मेंटल एबिलिटीज़, यानी कि गिलफर्ड के अकॉर्डिंग 180 मेंटल एबिलिटीज़ दैट कम्स एज द रिजल्ट फॉर द 6 प्रोसेस ऑपरेशन, यानी कि 6 प्रोसेस ऑपरेशन कम्स एज द रिजल्ट बाय द 5 कंटेंट, मतलब कि 5 कंटेंट होते हैं प्रोड्यूस ऑफ द एनाई, द 6 प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं तो क्या 6 × 5 × 6 तो कितना हो जाएगा 180 मेंटल एबिलिटी, यानी कि 180 मेंटल एबिलिटी, ठीक है।
ये 3D मॉडल बनाना ज़रूरी रहेगा। ठीक, इस मॉडल में हम क्या करते हैं, ये जैसे मॉडल बना हुआ है 3D मॉडल, इसको बनाना रहेगा। ठीक, यहाँ पे अगर देखो तो फ्रंट यानी कि जो दिख रहा है उसमें हमारे पास 1 2 3 4 5 कॉलम दे रखे हैं। ठीक है, फिर आगे ऊपर की तरफ अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5 6 दे रखे हैं। ठीक, तो अभी ये जो नंबर किया गया ना कि 5 किसके लिए 6 किसके लिए। ठीक है, इसके बाद नीचे के अगर हम देखें तो यानी कि 1 2 3 4 5 6, तो नीचे सबसे नीचे अगर देखें जहाँ पे कॉग्निटिव मेमोरी, रिकॉर्डिंग मेमोरी, रिटर्न, ये सारी चीज़ लिखी हैं, ये 6 ये किसके लिए, ऑपरेशंस के होते हैं। तो ये 3D मॉडल भी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, इस फिगर को ऐसे ही बनाएंगे और इसमें इस पूरे को डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट है कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ द इंटेलिजेंस, फिर प्रोसेस ओरिएंटेड थ्योरी, फिर थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक, यानी कि अकॉर्डिंग टू पियाजे। ठीक, इंटेलिजेंस यानी कि इनके अकॉर्डिंग कॉग्निटिव थ्योरी ये डेवलपमेंट करते हैं। फिर डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड इंटेलिजेंस। अब हम यहाँ पे ये भी हमको डिफरेंस करना ज़रूरी है कि नॉलेज और इंटेलिजेंस दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों का डिफरेंस दे रखा हुआ है। ठीक, वो चीज़ थ्योरी पार्टिकल ये पूरा लिखा हुआ है। फिर आगे हम बढ़ते हैं प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, जैसे कि हमने अभी देखा है कि प्रैक्टिकल हम कैसे इसको करेंगे। ठीक है, तो टेस्ट नाम यहाँ पे दे रखा है, रेवेन्यूस प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स। ठीक, ऑब्जेक्टिव क्या है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव उसका डिटेल में लिखेंगे। फिर सब्जेक्ट डिटेल यानी कि जो हमारा सब्जेक्ट है उसका डिटेल, नेम, एज, जेंडर, ठीक, एजुकेशन क्वालिफिकेशन। ठीक है, तो आपका सब्जेक्ट जैसा जो होगा उसका डिटेल यहाँ पे मेंशन करेंगे। ठीक है, फिर डिटेल ऑफ द इन्विजिलेटर यानी कि अपना डिटेल यहाँ पे मेंशन करना है, इन्विजिलेटर यानी कि आप खुद होंगे। ठीक है, फिर मटेरियल रिक्वायर्ड, क्या क्या रिक्वायर्ड मटेरियल है। ठीक है, तो टेस्ट बुकलेट जिस पे हमारा फिगर दिया होता है सेट वाइज। ठीक है, टेस्ट मैनुअल से हम क्या करते हैं, ग्रेड निकालते हैं। ठीक, परसेंटाइल निकालते हैं और इसमें सारे डिटेल दिए होते हैं। ठीक है, ये सब आपको मिलेगा ठीक कॉलेज में। फिर स्कोरिंग की, उसके बाद स्कोरिंग की यानी कि जहाँ पे हम चेक करते हैं कि कौन सा सही है। ठीक है, यानी कि स्कोर की दे रखा होता है, स्टॉप वॉच, पेंसिल, इरेजर। ठीक, ये सारी चीज़ें। फिर इंस्ट्रक्शन देते हैं और उसके पहले हम सेटअप अपना तैयार कर लेते हैं। ठीक है, इंस्ट्रक्शन यानी कि जो जनरल इंस्ट्रक्शन होता है वो यहाँ पे मेंशन करेंगे। जैसे यहाँ लिखा है 30 to 40 मिनट द आंसर ऑल द क्वेश्चन, यानी कि 30 से 40 मिनट के अंदर हमको सारे क्वेश्चन को अटेंड करने हैं, ये हम एक इंस्ट्रक्शन दे देंगे। फिर करने का प्रोसेस क्या है। ठीक है, प्रोसीजर, पूरे प्रोसीजर को यहाँ पे मेंशन करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा है पूरा प्रोसीजर। ठीक, तो वो सब मेंशन करेंगे। और फिर प्रिकॉशन क्या हमको क्या क्या मतलब प्रिकॉशन में यूज करना है वो सारी बातें यहाँ पे मेंशन कर लेंगे पॉइंट टू पॉइंट। ठीक, उसके बाद अब बात होती है कि ऑब्जर्वेशन टेबल। ठीक है, तो टेबल यानी कि हमारा जो रिस्पॉन्स सीट है उसके अकॉर्डिंग हम अपना ऑब्जर्वेशन टेबल क्रिएट करेंगे। हमारे पास सेट ABCDE दे रखा हुआ है। एक्सपेक्टेड स्कोर यानी कि एक्सपेक्टेड स्कोर हम 12, क्योंकि हर सेट में मतलब कि हमारा एक्सपेक्टेड स्कोर क्या है 12। फिर रियल स्कोर 12। अगर हम बात करें तो सारे सेट में 12 दे रखे हैं। अब उसमें से कौन कितना सही होता है। ठीक, सेट A में, सेट B में, C में, D में, E में। ठीक है, तो हम एक एक्सपेक्टेड स्कोर और एक रियल स्कोर हमारा जो आ रहा है वो हम यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। ठीक, फिर नीचे तीसरे कॉलम यानी कि डिस्क्रिप्शन, इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, फिर रिजल्ट। अब हम रिजल्ट देखते हैं यानी कि हमारा टोटल स्कोर क्या है, उसके अकॉर्डिंग हमारा ग्रेड क्या आ रहा है। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें 49 आया। ठीक है, तो हम अपने जो हमारा मैनुअल है वहाँ पे हम देखें तो हमारा ग्रेड कितना निकल के आया, सेकंड ग्रेड। ठीक है, अब सेकंड ग्रेड में अगर हम इसकी बात करें तो डिस्क्रिप्शन की बात करें तो क्या होगा, सेकंड, टाइम 30 मिनट ले रखा है। तो ये क्वालिटी यानी कि इसकी क्वालिटी जो होगी वो क्या हो जाएगा, एवरेज। ठीक, वो चीज़ वहाँ पे मेंशन कर रखा है। 95 आएगा तो सुपीरियर होगा, एवरेज होगा, क्या होगा वो ग्रेड पे डिपेंड करता है। ठीक है, जो कि मैनुअल में सारा इंस्ट्रक्शन दिया रहता है। इंस्ट्रक्शन के साथ साथ उसमें सारे ग्रेड के पॉइंट यानी कि ग्रेड को डिफाइन किया होता है। ठीक, अब यहाँ पे हम देखें तो ये आपको ये रिस्पॉन्स शीट दिया जाता है। इसी रिस्पॉन्स शीट पे जैसे देखो ये सेट A में 4 है, 5 है, तो जो सही होता है उसको सही करते जाते हैं, जैसे कि हमने अभी इसके पहले प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में सारी चीज़ों को समझा रखे हैं। ठीक, उसके बाद टाइम कितना लगता है, फिर टोटल यानी कि हमारा टोटल स्कोर क्या है, फिर ग्रेड निकाल लिए। फिर आगे हम यहाँ पे परसेंटाइल का एक भी कॉलम बना सकते हैं खुद से, यानी कि परसेंटेज और परसेंटाइल निकाल लेंगे। नोट्स पॉइंट में यानी कि हम वहाँ पे बताएंगे कि वो हमारा जो सब्जेक्ट है वो एवरेज है या फिर सुपीरियर है, क्या है वो हम एक सेंटेंस में यहाँ पे नोट्स पॉइंट पे यहाँ पे लिख देंगे। टेस्टेड बाई, यहाँ पे खुद का अपना नाम लिखेंगे जो जिन्होंने टेस्ट कर रखा है, यानी कि जो टेस्ट को कर रहे हैं। ठीक है, वो अपना नाम और डिटेल यहाँ पे मेंशन कर देंगे। फिर लास्ट में क्या होता है, रेफरेंस डालते हैं। रेफरेंस डालना मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो रेफरेंस में हम देखें तो यहाँ पे क्या लिख रखा है, वेबसाइट एक्सेस, यानी कि इन्होंने एक वेबसाइट को एक्सेस किया। ठीक है, जहाँ पर डेट उस वेबसाइट का यानी कि किस डेट में एक्सेस किया, टाइम क्या था, उसका लिंक। ठीक है, उसके बाद फिर
एक बुक का यूज हुआ है, यानी कि एक साइकोलॉजिकल बुक जो कि मंगल एसके 2026 का एडिशन है, ठीक है। और फिर उसका यहाँ पे रेफरेंस यानी कि उसका डिटेल यहाँ पे मेंशन कर देंगे। तो इस तरह से हम अपनी पूरी फाइल को कंप्लीट करेंगे। और प्रैक्टिकल भी इम्पॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल के साथ साथ ये थ्योरी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो उस थ्योरी पर विशेष ध्यान रखेंगे और थ्योरी को लिखते हुए इसको अपने माइंड में ध्यान रखें, क्योंकि ये हर जगह पूछा भी जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हम अपनी पूरी फाइल को कंप्लीट करेंगे, ठीक। ओके, थैंक यू।